नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे वो एक वेरी शॉर्ट और क्विक रीडिंग होगी। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो इंसान के आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं एंड अगले शॉर्ट टर्म एक हफ्ते में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। सो वी हैव 3 पाइल्स टुडे। वी हैव पाइल नंबर 1, दैट इज़ द रोज क्वार्ट्स। पाइल नंबर 2, जो ये रोज क्वार्ट्स का हार्ट है, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 इज़ द ग्रीन जेड रोज क्वार्ट्स एंड पाइल नंबर 3 इज़ द ब्लू स्टोन मार्बल इफेक्ट वाला इज़ पाइल नंबर 3। तो आप आपके इंसान के बारे में सोचें, वीडियो को चाहे तो पॉज करें एंड यू कैन चूज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये पिंक रोज क्वार्ट्स। आइए जल्दी से देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं एंड द नियर फ्यूचर आउटकम। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1। सबके साथ ये नहीं रेजोनेट होगा। अगर रेजोनेट नहीं होता तो पाइल नंबर 2 या 3 देखें। बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी ये। इसमें जो है हम सिर्फ एनर्जीज़ पिकअप करेंगे। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है और आपको आपके रिलेशनशिप को लेके अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एडवाइस चाहिए है, अपने पार्टनर को लेके अगर आप कंफ्यूज हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट मी सी ये इंसान जो है आपके लिए, इनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इरादे क्या हैं और रिलेशनशिप, वाओ, रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों का कैसा होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। कार्ड्स जो हैं बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन लेट्स सी रीडिंग में क्या होता है। टी लीव से जो है मैं यहाँ पे ब्लॉक्स क्या हैं वो देखना चाहती हूँ वेरी क्विकली। व्हाट आर द ब्लॉक्स और एडवाइस फॉर योर रिलेशनशिप। ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, टी लीफ कार्ड्स हैं, लेकिन इनको शफल करना और स्टोर करना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। ऑल राइट, ऑल राइट। आगे जो है हम जो डाइस है, डाइस भी यूज़ करेंगे, ठीक है। All right, pile number 1, this is an excellent reading for you। अगर आपका क्वेश्चन है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करता है, तो ये इंसान इज़ मैडली इन लव विद यू। ये इंसान आपसे प्यार करता है और आपके साथ शादी भी करना चाहता है। अगेन आई हैव 3 कार्ड्स जो मुझे कहते हैं कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप और आपके पार्टनर जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते हैं, या इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोगों का जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर हुआ होगा। कपल ऑफ डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हैं, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, ब्लॉक्स के कारण जो है आपकी शादी टूट गई है, या ये इंसान जो है आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ये इंसान जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, घूमना चाहता है, सोसाइटी में आपको एक नाम देना चाहता है, सोसाइटी में जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। इसके लिए जो है ये इंसान, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग होती है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग होती है वो प्लानिंग करने के लिए भी ये इंसान तैयार है।
और क्या प्लान करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे। फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी एंड ऑल्सो सिक्स ऑफ कप्स इज ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। तो ये इंसान जो है राइट नाउ कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपको प्रपोज करें, या आपके साथ अगर इनको लाइफ बितानी है तो इनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, मे बी कुछ कारणों के बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो हम अब क्लैरिफाई करेंगे, या तो आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों की शादी जो है यूनियन में नहीं आई है, शादी में जो है आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। बिकॉज जो एग्जिट कार्ड है वहाँ पे दैट इज़ द फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल लॉस है, दुख है, ग्रीफ है, आपके इंसान आपको मिस कर रहे हैं। तो या तो आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या आप लोगों का रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं टूटा है। एंड आई थिंक दिस पर्सन is missing you a lot. अल्कोहल, ड्रग्स, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ इन लोगों इन ये this person must be either into some sort of an addiction, alcohol, drugs, because ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, टोटली मायूस हो गए हैं। सब कुछ है इनके पास लेकिन ऐसा इनको लगता है कि कुछ भी नहीं है। ये इंसान का अगर मैं ओवरऑल लाइफ देखूं तो सबको लगेगा कि ये इंसान इतने लकी इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। सब कुछ है इनके पास उनके हिसाब से लेकिन ये इंसान जो है तो भी आपको मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ अ किंग एंड इवन देन दुखी हैं बिकॉज इनके लाइफ में कुछ मिसिंग है। तो पाइल नंबर 1 ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो एक बहुत लविंग रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है एंड यू आर नाउ ऑन अ ब्रेक। लेट्स वेरी क्विकली क्लैरिफाई द कार्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है, लाइक आई सेड, इट इज़ ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड है, मेमोरीज का कार्ड है। आप और आपके पार्टनर ने कुछ अच्छे टाइम इकट्ठा स्पेंड किया होगा और उसको लेके जो है ये इंसान काफ़ी उनको बार बार याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं साइंस का बोलूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। So now let's very quickly clarify the card. Six of Cups का जो कार्ड है which is about friendship, which is about reconciliation. अगर रिलेशनशिप टूटा है तो ये इंसान ये रिलेशनशिप को फिर से यूनियन में आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपको जो है आपकी तरफ प्यार का एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये करने के लिए ब्लॉक्स क्या है? श्रूड एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली बिजनेस। फॉक्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है या तो अपने काम में बहुत बिजी थे या फाइनेंसेस के कारण जो है ये इंसान जो है आपके साथ यूनियन में नहीं आया। ये इंसान जो है हाइट में लंबे हो सकते हैं, इनके जो फीचर्स हैं बहुत तीखे फीचर्स हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं और ऐसे इंसान हैं जो बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। फोर ऑफ वंस की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट मैरिज। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग फाउंडेशन। मैंने जो अपनी जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन को हिंदी में बोलते हैं नींव। जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली ये एनर्जी होती है। लेकिन उसको जो है अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो रैट एनर्जी आया है, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान है या समवन, मैंने ऐसा कोई इंसान डेफिनेटली इनके लाइफ में है जो जिसके कारण जो है ये आपको ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ये इंसान, अगर आप कॉलेज वाले बच्चे हैं तो ये इंसान जो है ऐसा है कि शायद आपके पार्टनर के ऑफिस में काम करता है, आपके पार्टनर के साथ में भी स्कूल या कॉलेज में है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बता रहे हैं। अगर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट होगा, तो ये इंसान जो है इनकी जो
पार्टनर हैं, मैंने जिनसे इनकी शादी हुई है, उनके कारण जो है ये आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। ये कार्ड यहाँ पे था। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ प्लानिंग, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ वांटिंग चेंज। ये इंसान को अपने लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बदलने के लिए प्लानिंग करनी है, उसको बदलने के लिए कुछ चेंज करना है, और अब वो उस तरफ जो है अपना पहला डायरेक्शन ले रहे हैं कि मुझे जो चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ के आगे जाना चाहिए है। दैट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय अ पैरेट। समवन विल गॉसिप अबाउट यू, अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहा, बिकॉज या तो उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिनके कारण वो बंधे हुए हैं, और ये इंसान की जो एनर्जी है ना, जैसे चूहे होते हैं ना कि विदाउट इनविटेशन अपने घर में आते हैं और अपनी चीज़ों को कुतर कुतर के ख़राब करके चले जाते हैं। तो ये इंसान की वैसी एनर्जी है कि बिन बुलाए मेहमान है, आते हैं, चीज़ों को ख़राब करके चले जाते हैं। ये इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज़ उनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ एक कदम उठाएंगे तो सोसाइटी में इनका नाक कटेगा। समवन विल गॉसिप अबाउट यू। आपकी जो सीक्रेट्स हैं या आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में लोग बात करेंगे, नीचा देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए था, सोसाइटी को ये सही नहीं लगता है। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसके कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। ये इंसान जो है बहुत आपको प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ एंगेजमेंट, ऑफ कमिटमेंट, अगेन द एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो आप काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ऑन अ ब्रेक हैं या एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। दिस हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो आई थिंक ये इंसान को लगता है कि अगर आप दोनों का यूनियन होगा तो आप दोनों का जो एज अ कपल जो है आप लोग बहुत फ्लरिश करेंगे। यू मे बी वर्किंग टुगेदर, इकट्ठा आप काम कर सकते होंगे, इकट्ठा बिजनेस करते होंगे, इकट्ठा जो है कॉलेज में सेम डिग्री कोर्स करते होंगे और ऐसा ड्रीम करते होंगे कि इकट्ठा फॉरेन जाएंगे, इकट्ठा कॉलेज की डिग्री लेंगे, या इकट्ठा कुछ कमाएंगे, या कहीं और जाके इकट्ठा सेटल होके नया जॉब लेंगे, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रैवल एज वेल। तो ये इंसान को लगता है कि अगर आप दोनों का यूनियन होगा तो उसमें जो है धन फाइनेंशियली भी बहुत सक्सेसफुल होगा, इमोशनली भी सक्सेसफुल होगा। तो आपके पार्टनर के लिए आप जो हैं एक परफेक्ट मैच है, यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर योर पार्टनर। हाउएवर एग्जिट कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का है। फॉर मी द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एनर्जीज हमेशा चेंज हो सकती हैं, नथिंग इज सेट इन स्टोन। आप मैनिफेस्टेशन करें, टैरो से गाइडेंस लें। ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आप यूनियन में आए। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है तो ये इंसान जो है सच में आपसे प्यार करता है। प्लीज़ टेक एडवाइस दैट हाउ कैन यू ओवरकम दिस सिचुएशन। कुछ करें ताकि आप लोग यूनियन में आए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ क्लैरिफाइड बाय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये टॉर्च का कार्ड। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि सोसाइटी उसको नहीं मानेगी। मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, मे बी जात का कुछ फ़र्क हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स कुछ फ़र्क हो सकता है, इकोनॉमिकली कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक पार्टनर ने जो है आई थिंक अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली है और दूसरे पार्टनर को बोला है कि भाई इफ़ यू आर ट्रूली इन लव विद मी, अगर आप मेरे साथ सच्चा प्यार करते हैं तो जो हक का है वो आप मुझे दें। और एक इंसान जो है, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। एंड अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर आप लोगों को इकट्ठा आना है तो दोनों को स्पिरिचुअली एक ही लेवल पे होना चाहिए। एक मेरे कोई व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक कमेंट बोला था कि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो इंसान बुरा नहीं हो सकता,
कोई इंसान बुरा नहीं होता, उनके एक्शंस जो हैं वो बुरे हो सकते हैं। और नॉर्मली जब हम एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में होते हैं, एक इंसान जो है वो पैसा, सोसाइटी, किसी के बारे में नहीं सोचता है, चाहता है कि वो उसके पार्टनर के साथ यूनियन में आए, और जो इसको हम चेज़र कहते हैं। और एक दूसरा इंसान होता है जो रनर होता है, वो पैसा, बिजनेस, सोसाइटी, ये सब चीज़ों में जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, इसीलिए जो है वो प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स। ये चेज़र रनर की एनर्जी है। तो जो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन है और वेट कर रहा है यूनियन में आने के लिए, वो कोशिश कर कर के थक जाता है, अपनी एनर्जी वापस लेता है। फिर ये इंसान जो है, जो पैसों के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फिर उनकी थोड़ी सी ट्यूबलाइट जो है वो ऑन होती है, एंड फिर शायद वो वो रनर हो जाते हैं और वो आपके पीछे आते हैं। तो आई थिंक आपके जो इंसान हैं वो जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और ये जो टाइम है जहाँ पे उनको सोचने का वक्त मिला है, वहाँ पे जो है ये अब स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो है इनको डेफिनेटली बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये इंसान जो है आपके पास आएंगे। रिकन्सिलिएशन के हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, ट्रैवल के 2 कार्ड्स हैं, एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो थोड़ा सा आप लोग जो है हिम्मत रखें, हौसला रखें, ये इंसान को स्पेस दे, टाइम दे रियलाइज़ होने के लिए कि जो आप ये इंसान के लिए कर सकते हैं, जितना प्यार आप ये इंसान को दे सकते हैं, जितना सपोर्ट आप ये इंसान को दे सकते हैं, शायद इनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं होगा। एंड जब इनको ये रियलाइज़ होगा कि ये भी आपको उतना ही ये रिलेशनशिप में चाहते हैं, आई थिंक थिंग्स विल चेंज। बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1। राइट नाउ अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपको काफ़ी दुख होता होगा, यू मस्ट बी मिसिंग योर पार्टनर। न्यू ईयर्स का टाइम है, ऑफ कोर्स यू वांट कि जो साल का जो फर्स्ट डे है आप आपके पार्टनर के साथ रहें, बट आई थिंक छोटा सैक्रिफाइस है। लेट योर पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ होने दो आपकी वैल्यू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने दो, एंड लेट योर पार्टनर कम टू यू वेरी क्विकली। लेटर्स जो हैं आपके या आपके पार्टनर के नाम में, लेटर्स क्या हो सकते हैं? वाई, नाम के स्पेलिंग में भी ये लेटर हो सकते हैं, वाई आई ए, डबल लेटर हो सकता है उनके नाम में, जी टी डी बी एंड ओ। नाम या सरनेम में ये लेटर्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वेरी क्विकली हमारा जो डिविनेशन डाइस है उसमें से हम जो है कुछ आपके लिए मैसेज देखते हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं टैरो सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, एंड आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी अबाउट इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सबसे नीचे मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स ने उनके यूट्यूब चैनल्स के जो लिंक्स हैं टैरो के जो मुझे भेजे हैं वो मैंने नीचे ऐड किए हैं। जैसे और मेरे स्टूडेंट्स उनका चैनल स्टार्ट करेंगे, मैं उनके चैनल के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गो सपोर्ट देम, उनका चैनल देखें, और जिस ढंग से आप मुझे सपोर्ट करते हैं उनको भी प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरे बच्चे हैं, मेरे से सीखा है, तो आई एम लाइक अ प्राउड मदर, एंड प्लीज़ डू
सी देयर चैनल, सी देयर वीडियोस और उनको सपोर्ट करें। कई तो मेरे से भी अच्छे रीडर्स हैं, तो प्लीज़ डू हैव अ लुक एंड थैंक यू सो मच। और अगर अब तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? 60% जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे से नाराज़ हैं या ऐसी कुछ चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है? तो प्लीज़ टेल मी, आई वुड वांट टू इम्प्रूव, आई वुड वांट टू चेंज। बट आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला मिलता है। तो जब हमको यूट्यूब से फीडबैक आता है कि आपके वीडियोस को 25,000 व्यूज़ हैं, 30,000 व्यूज़ हैं, कोई वीडियोस को तो 70,000 के ऊपर व्यूज़ हैं, लेकिन जो है 70,000 पीपल आर सीइंग बट ओनली 30% हैव सब्सक्राइब। तो अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, कमिंग बैक टू द डिविनेशन डाइस, फायर क्रैकर है यहाँ पे, या जैसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, फायर क्रैकर बोल सकते हैं, कॉमेट भी बोल सकते हैं। तो ये मुझे जो है इतना ब्यूटीफुल, अगर हम कॉमेट का सोचते हैं या शूटिंग स्टार का सोचते हैं तो बोलते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमिनन होता है। जब कोई कॉमेट हमको आकाश में दिखता है या कोई टूटता तारा हमको आकाश में दिखता है तो हमको ऐसे लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम का ये एक एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो अ वंस इन अ लाइफ टाइम का रिलेशनशिप। जितना आप आपके इंसान से प्यार करते हैं उतना ही ये इंसान आपसे प्यार करता है। एंड इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स जो हैं ऐसे ही नहीं निकलते हैं। आपके सामने मैंने शफल किया था, ये रिलेशनशिप जो है डिवाइन से ही बन के आया हुआ है। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट यू पीपल कम इन टू यूनियन। ऑल्सो अगर मैं एक ये अगर मैं ये फटाकों के ढंग से देखती हूँ तो देन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सेलिब्रेशन, कि आप दोनों के लाइफ में जो है जल्द जो है सेलिब्रेशन की एनर्जी आएगी, खुशियों की एनर्जी आएगी। बम नहीं फटेंगे, फटाके हैं, तो जैसे खुशी होती है तो फुलझड़ी है, फटाके हैं, उस ढंग की ये पॉजिटिव एनर्जी है। सो आई थिंक आप लोगों का एक जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है एंड इट इज़ अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। दूसरा जो हमको आया है, वी हैव द एरोज़। और अगर आप यहाँ पे एरोज़ देखते हैं तो दो ये बाजू जा रहे हैं, दो ये बाजू आ रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। आई फील देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक इन द कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों में बात नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे स्टूडेंट्स के चैनल को भी आप सपोर्ट करें, encourage करें। As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रीन वाला जेड का हार्ट चूज़ किया था, लेट्स सी आप लोगों के रीडिंग में क्या है। बहुत क्विक शॉर्ट रीडिंग होगी जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके लिए फील क्या करते हैं और नियर फ्यूचर में क्या होगा। एंड ऑल्सो वी विल सी व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 आप देखें। ऑल राइट, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, आपके रिलेशनशिप में आपको एडवाइस चाहिए हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये रिलेशन आपके पार्टनर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यू डोंट नो उनके इरादे क्या हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीवन एल्स फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, जितना पाइल नंबर 1 की रीडिंग अच्छी थी उतनी ही ये थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही है। एनीवे, इसको जो है हम क्लैरिफाई करते हैं। आप टावर एनर्जी हैं यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर जो हैं एरीज हो सकते हैं। अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन है यहाँ पे एरीज, एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन भी है। सब साइंस हैं यहाँ पे, एरीज जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है। ऑल राइट, ब्लॉक्स क्या हैं?
क्लैरिफिकेशन जो है हम टी लीफ डेक से लेते हैं। ऑल राइट। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ब्रेकअप में हैं, आपके पार्टनर ने या आपने जो है उनका दिल तोड़ा है एंड राइट नाउ जो है आप या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। टावर की एनर्जी है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर को जो है एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन मैं कार्ड्स ऐसे पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी है रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण जो है कच्ची नींवें थी रिलेशनशिप की वो टूटी हैं। कुछ सच्चाई का पता चला है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है बहुत क्लियरली दिख रहा है बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। आपके पार्टनर या तो किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं या जस्ट मे बी आपको कमिटमेंट देने के लिए या जो कारण था जिसके कारण आप लोग एक ये रिलेशनशिप में थे शायद उनको वो कारण नहीं मिल रहे थे। उनकी शायद या तो जॉब चली गई है, जॉब उनका ख़त्म हो गया है, उसके कारण जो है उनको ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं इकट्ठा काम कर रहे हैं, उनकी जॉब जो है चली गई है और उनको जो है अपने गांव वापस जाना है, उसके कारण जो है आपका रिलेशनशिप टूटा है या जॉब के लिए कहीं और गए हैं, दैट इज़ वाई योर रिलेशनशिप हैज़ ब्रोकन। नॉनदलेस एक झटका आया था, एक शॉकिंग न्यूज़ आई थी, बहुत जल्दी जो है अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों का जो है रिलेशनशिप टूटा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, प्यार पे ज़्यादा फोकस नहीं होंगे बिकॉज मुझे प्यार या इमोशन का यहाँ पे एक भी कार्ड नहीं दिखा है। ये इंसान जो है आई थिंक अपने वर्क को लेके बहुत फोकस्ड हैं या इनकी जॉब चली गई है और उसके कारण जो है ये आपकी तरफ आ नहीं सक रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत डार्क एनर्जी है यहाँ पे। किसी का दिल टूटा है या दोनों का दिल टूटा है, एक इंसान ने जो है दूसरे इंसान का बुरी तरह दिल तोड़ा है। लेकिन जब 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो इसके साथ इतनी ये कार्ड की ऐसी एनर्जी है कि जी हाँ राइट नाउ आपका दिल टूटा है, आप मायूस हो, यू आर फीलिंग वेरी वेरी सैड, आपको आगे अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ये एनर्जी जो है इसके बाद आपके लाइफ में 100% पॉजिटिविटी आएगी बिकॉज जब भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है उसके बाद देयर इज़ गोइंग टू बी सम पॉजिटिव इवेंट दैट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। तो जैसे मैंने कहा आपके इंसान जो हैं आई एम सॉरी फाइनेंसेस को लेके जो है ये रिलेशनशिप को आगे या समथिंग टू डू विद वर्क जो है उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आई थिंक नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट मैच्योरिटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इमोशनल कनेक्शन की भी ये एनर्जी होती है। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो मैच्योरिटी चाहिए है या जो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए था वो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं था। या आप लोग जब रिलेशनशिप में आए तो आप लोगों ने जो है फॉर द डे आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है या ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, शायद तब आप लोगों ने ये सोचा नहीं। और जब एक इंसान ने दूसरे इंसान से कमिटमेंट की बात की है या बात की है कि हमको ये रिलेशनशिप को मे बी ऑल आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और आप चाहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप को कुछ नाम दिया जाए, तो ये इंसान जो है इन्होंने मना कर दिया है। आप या आपके पार्टनर फॉरेनर हो सकते हैं, दूसरे शहर से आए हैं काम करने के लिए या बहुत जल्द जो है दूसरे शहर में
जाएंगे। ट्रैवलिंग का ये कार्ड है। एंड एग्जिट कार्ड जो है यहाँ पे विच इज़ द एस ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। और यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। तो आई थिंक इमोशंस को परे रख के जो है आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं कि रिलेशनशिप के बारे में करना क्या है, और इसके लिए जो मुझे पॉजिटिव चेंजेस करने हैं वो चीज़ें मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अब जब ये टावर कार्ड के बाद आता है तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि यस आपका दिल टूटा है, आप मायूस हो, लेकिन आप टूटे नहीं हो। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल आप एक डिसीजन ले रहे हो और वो डिसीजन को आप फॉलो करोगे। ऑल राइट, लेट्स क्लैरिफाई द टावर विद द टी लीफ कार्ड्स। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू टेल यू कि अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनका टैरो का खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सबसे नीचे मैंने उनके यूट्यूब चैनल्स के डिटेल्स दिए हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, आई वांट टू सपोर्ट देम। मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, खुद उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है। तो please have a look and please do like, share, comment and subscribe to their channel। and मुझे आप लोगों से एक और सवाल पूछना था कि हमको जो है YouTube से एक एक हाउ डू आई पुट इट, एनालिसिस जो है हमको वो मिलता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें से जो हैं, अगर 100 लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 30 लोग जो हैं जो वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं। 70% लोग जो हैं हर एक मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे आज पूछना है क्यों? आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है, मोटिवेट होती हो कि आके आप लोगों के लिए और रीडिंग्स करूं। तो अगर यू वांट मी टू चेंज समथिंग, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। कंस्ट्रक्टिव एडवाइस के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। अगर आप भूल जाते हैं तो अभी जाइए, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज बहुत फ़र्क है। 70% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, मुझे ये थोड़ा सा आज बात बोलनी थी। एनीवे ओके, तो टावर कार्ड को जो है हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो मुझे यही लगता है कि ये जो टावर मोमेंट आया है, या ये जो आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया है या एक शिफ्ट आया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड है, जिनके बारे में बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। ये तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये इंसान जो है अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए ये इंसान जो है काफ़ी फोकस्ड है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया है। 8 ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी है, अ चेंज फॉर द बेटर, दिस इज़ द कार्ड। अगर ये जनरल रीडिंग में हम देखते हैं तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ समवन जो बहुत मेहनती है और अपनी जो स्किल्स हैं, अपने जो हुनर है, उन पे और फोकस करना चाहता है, उनको और बढ़ाना चाहता है। तो आई थिंक आपके जो इंसान हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, कंप्यूटर आईटी में हो सकते हैं, म्यूज़िशियन हो सकते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे जो है उनको और स्किल्स लेनी है और पढ़ना है, या उनको एक प्रमोशन मिला है और उसके कारण जो है इनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है और उसके कारण जो है वो आपसे दूर जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच ये रिलेशनशिप टूटा होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आई थिंक ये इंसान जो है, इवन दो आपका दिल टूटा है एंड इवन दो आपके रिलेशनशिप में एंड हुई है, आई डोंट थिंक बहुत रोना धोना, बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, इतना ड्रामा टाइप ब्रेकअप मुझे नहीं लगता। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग रोते हैं या जो इमोशनल है वो ड्रामा है, लेकिन ये कार्ड्स में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस ढंग से आ रही है कि इमोशंस जो हैं आपने बहुत कंट्रोल किए हैं, और अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है तो आपने वो एक्सेप्ट किया है और आपने उनको सपोर्ट किया है, एंड यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आई थिंक कि इवन दो आप लोगों ने ये रिलेशनशिप में ब्रेक ली है, या इवन दो आप लोगों का ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने मेरा दिल तोड़ा है या
ये इंसान ने मुझे चीट किया है तो मैं कभी उसके साथ बात नहीं करूँगी या करूँगा, ऐसा ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। एनर्जी यही है कि जो आपकी परिस्थिति थी या जो आपके सर्कमस्टांसेस थे, उसके कारण जो है आप लोगों को ये रिलेशनशिप से सेपरेट होना पड़ा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो आई थिंक डेफिनेटली, आई मीन कार्ड्स जो हैं आपके सामने शफल किए हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। स्पेसिफिक किसी को ये मैसेज आज सुनने की ज़रूरत है। आप या आपके पार्टनर जो हैं, यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड टू कॉन्कर समथिंग। कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ नया रिसर्च करने के लिए, कुछ नया जॉब लेने के लिए, जॉब को कंप्लीट करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ का एक कदम ले रहे हैं। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। और ना टाइगर वाली एनर्जी है। लियो हो सकते हैं या आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके जो इंसान हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आगे गए हैं, और उसके लिए ये रिलेशनशिप या तो एंड हुआ है, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो सेपरेशन के कारण जो है आप दोनों का दिल टूटा है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को कहा होगा कि मेरे लिए, एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेंगे, अगर आपके लाइफ में कोई और आता है तो यू कैन गो ऑन, अगर मेरे लाइफ में कोई और आएगा तो आई विल गो ऑन। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी। यस, दिल टूटा है, you are missing your partner, but it is a very positive healthy energy. And then we have ace of wands with the haystack, karma, you will reap what you have sown. तो आई थिंक मेंटली जो है आप लोगों के दिमाग में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि हमको एक्सेप्ट करना है। द यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हेलो है सिर के पीछे, जो हम बोलते हैं कि द क्राउन चक्रा है यहाँ पे, वो मुझे ऐसे ओपन दिखता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है खुद में भी और दूसरे इंसान में भी, और आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये हमारा कर्मा है, ये होना ही था। एक दूसरे को फ्रीडम देनी है, किसी को जो है पीछे खींच के नहीं रखना है। दैट इज़ वाई यू कैन सी द बटरफ्लाई विच इज़ फ्लाइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे को स्टॉप नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और हमारे कर्म है, अगर ये इंसान वापस आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी ठीक है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग। नेक्स्ट 1 वीक में क्या होगा, तो आई थिंक एनर्जीज ऐसी हैं कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू मूव ऑन, एंड दैट इज़ द एनर्जी। और आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इंसान शायद अब मूव ऑन करेंगे, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप लोगों ने वेट करना है या नहीं वेट करना है। आपके या उनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं, नेम या सरनेम में क्या लेटर्स हो सकते हैं, JO, डबल S आया है तो यू कैन हैव अ डबल लेटर इन योर नेम, E, P and I. All right. डेफिनेशन डाइस से जो है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, शीप है यहाँ पे, शीप की एनर्जी है। अगर मैं ये देखूँ तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ऑल्सो गिविंग। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो हैं खुद के फ्यूचर के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें करनी हैं आप लोग जो हैं वो कर रहे हैं। गिविंग नेचर भी है यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया है कि जो एक दूसरे के लिए करना है वो हमको करना है। आप दोनों जो है इकट्ठा स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, बिकॉज जो शीप्स होते हैं वो हमेशा इकट्ठा रहते हैं। अगेन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं रात को जो है एक दूसरे के बारे में आपको डेफिनेटली ड्रीम्स आते होंगे, एक दूसरे के बारे में जो हैं आप डेफिनेटली सोचते होंगे। एक दूसरे को आप लोगों ने कंफर्ट बहुत दिया है, एक दूसरे को आप लोगों ने सपोर्ट बहुत किया है। एक दूसरे से जो है आपको जिस टाइप की जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो शायद आप लोगों को किसी से नहीं मिली है। और यहाँ पे जो है की होल की एनर्जी है, इसका यही मतलब है कि आप या आपके पार्टनर जो है फाइनली दे आर
स्टेपिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, ये की होल के थ्रू अगर आप पीप करके देखते हो तो पूरी दुनिया जो है आपको दिखती है। तो आई थिंक अब तक आप और आपके इंसान जो है ये साइड में थे, प्रोटेक्टेड इन द हाउस, और फाइनली जो है आप या आपके पार्टनर दुनिया में जा रहे हैं। बहुत होप्स हैं, बहुत ड्रीम्स हैं आप दोनों को अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके। एंड आई थिंक वो ड्रीम्स को जो है पूरा करने के लिए आप और आपके पार्टनर जो हैं राइट नाउ वो एनर्जी में है कि यू पीपल वांट टू वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। आई होप अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे स्टूडेंट्स को भी आप सपोर्ट करें। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I am going to see you in your next reading. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लू मार्बल्ड हार्ट चूज़ किया है, आइए वेरी क्विकली देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड द नियर फ्यूचर मैंने अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 देखें। अगर एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती हैं, रिलेशनशिप में कोई ब्लॉक्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पाइल नंबर 3 प्लीज़। ओए सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया था। ऑल राइट, तो लेट्स वेरी क्विकली क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आप या आपके पार्टनर जो हैं फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, एंड देन वी हैव द पाइसीज। आप या आपके पार्टनर पाइसीज हो सकते हैं। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज। अगेन स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर नहीं रेजोनेट होता तो ज़बरदस्ती जो है इसको फिट करने की कोशिश ना करें। आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है? एक इंसान जो है, या तो आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ उनके बारे में आपने खोज करी है, किसी ने आपको आके कुछ बोला है, यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट योर पार्टनर, और उसके कारण आप जो है कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे करना क्या है, क्या मैं ये इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जो मेंटल क्लैरिटी है आप लोगों को, वो ये रिलेशनशिप के बारे में मिल रही है। आपके पार्टनर जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम हो सकते हैं। ये इंसान जो है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये इंसान जो है आपको एक हॉलिडे पे मिले होंगे, या हॉलिडे रोमांस आपका बहुत अच्छा होगा। फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल केमिस्ट्री जो है आप लोगों की बहुत गज़ब की होगी। आप लोग जब रिलेशनशिप में आए होंगे तो इट मस्ट हैव स्टार्टेड विद अ फिज़िकल अट्रैक्शन, या फिज़िकल चीज़ों के कारण आप लोगों का अट्रैक्शन हुआ होगा। ये इंसान जो है फॉरेनर हो सकता है, या दूसरे शहर से भी हो सकता है, या तो जॉब के लिए या तो पढ़ने के लिए ये इंसान जो है यहाँ पे
आपके सिटी या आपके शहर में आया होगा। कुछ ना कुछ ये इंसान जो है इनकी कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, या तो शादीशुदा है या पैसों को लेके इनके लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं। आप या आपके पार्टनर जो है अकल्ट साइंस, टैरो, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, चांटिंग, जप करना, पाठ पूजा करना, ये सब चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते होंगे। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मैं देखूं तो आई थिंक ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, आपके अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में देखती हूँ या आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में अगर मैं देखती हूँ, तो ये पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। फिज़िकली आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड हैं। इकट्ठा आप दोनों फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा काम करते होंगे। ये इंसान या तो जिम जाते होंगे या जिम इंस्ट्रक्टर होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये इंसान जो है राइट नाउ आई थिंक ऐसे स्टेज में है कि अपने फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं या अपने पैसों पे फोकस करना चाहते हैं, या आपको ये इंसान ने बताया है कि कुछ कारणों के लिए मुझे घर जाना है और घर चले गए हैं और उसके बाद आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया है, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ एक फैमिली बनाए, लेकिन उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो सीक्रेट रखना चाहिए या सीक्रेट होना चाहिए। वेरी क्विकली हम जो है कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमको पता लगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रीडिंग में जाने से पहले इतना मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ टैरो सीखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं मेरे सब स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स के बारे में आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स जो हैं मैंने वहाँ पे उनका लिंक भेजा है। आई एम सो प्राउड दैट माई स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर ओन यूट्यूब चैनल। उनको भी सपोर्ट करें, प्लीज़ टू हैव अ लुक एट देयर चैनल एंड आई होप आपको उनका काम अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा टैरो सीखना चाहते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं टैरो का, तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से थोड़ी शिकायत है, हमको जो है यूट्यूब से महीने में हमारे परफॉर्मेंस का, हमारा चैनल कैसे कर रहा है उसका एक रिपोर्ट आता है। तो मेरे जो वीडियोस हैं, अगर मैं बोलूँ कि 100 लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 30% पीपल आर ओनली सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। 70 लोग जो हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्यों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर आप कुछ और अलग ढंग के वीडियोस चाहते हैं या इफ़ यू थिंक कि देयर इज़ सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ टू लेट मी नो। कंस्ट्रक्टिव एडवाइस जो है जिससे मैं इम्प्रूव हो सकती हूँ, आई एम ऑलवेज़ विलिंग टू लर्न। अगर भूल जाते हैं तो वीडियो पॉज करें एंड राइट नाउ यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बट आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हौसला मिलता है कि मेरी यूट्यूब की फैमिली है, ग्रो हो रही है, बड़ी फैमिली है, encourages me to make more videos. So please do subscribe to the channel. All right, let's very quickly clarify Ace of Swords, vacation. तो मैंने जैसे कहा था कि ये इंसान जो है आपको एक छुट्टी पे मिला होगा या हॉलीडे रोमांस हो सकता है, या आप लोग राइट नाउ जो है ये इंसान अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे गए हैं और आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप अपसेट फील हो रहे हैं। आपको लेके जाना था लेकिन नहीं गए एंड अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे गए हैं, या इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ अ हॉलीडे रोमांस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है विद द स्टाफ है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। अगेन सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो प्लेयर एनर्जी होती है। ये इंसान कमिटमेंट नहीं चाहता है, गुड टाइम चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है,
खुद के पैसे नहीं खर्च करना चाहता, आई एम सॉरी, जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे पढ़ना है, आप इकट्ठा होटल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इनका भी बिल शायद आपको पे करना पड़ता है, या आपसे पैसे मांगते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइप का इंसान है, सबके साथ अगेन रेजोनेट नहीं होगा। फ्लर्ट टाइप के इंसान है जो आई थिंक आपके साथ रिलेशनशिप में है बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हैं इनका ख्याल रखेंगे, या यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दैट इज़ वाई दे आर इन अ रिलेशनशिप विद यू। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, आप दोनों जो हैं इकट्ठा पढ़ भी सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है कि ये इंसान जो है दूसरे शहर से आपके घर रहने आए हैं, या आपके सिटी में रहने आए हैं, और यू नो उस ढंग से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो आई थिंक ये इंसान जो है राइट नाउ कंफ्यूज्ड है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कहीं ना कहीं कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या तो ऑलरेडी शादीशुदा है आपको बताया नहीं है, या समवेयर आई थिंक इट इज़ एन एनर्जी ऑफ लाइंग। ये इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है उनके बारे में जो पूरा सच है वो नहीं बताते होंगे, या उन्होंने नहीं बताया है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी विच इज़ द एनर्जी ऑफ सीक्रेट एंड विच इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ हिडन रिलेशनशिप। तो ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जो शायद एक बहुत नए रिलेशनशिप में है, जस्ट अभी अभी पहचान हुई है, और आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में क्या फील करता है। तो ये इंसान आपके लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे वार्निंग कार्ड्स हैं कि ये इंसान जो है सच जो है शायद आपसे छुपा रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, विच इज़ द कार्ड ऑफ फैमिली, विच इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द फैमिली। और एक घर में जो होता है ना कि पेरेंट्स हैं, घर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो एक हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली का ये कार्ड है, एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय वीपिंग विलो, फैमिली सोरोस। तो आई थिंक ये इंसान जो है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और शायद आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, या इनके लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसके कारण जो है आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। अगर ये इंसान ने आपको ऐसा बताया है कि यू नो इनकी फैमिली लाइफ बहुत ठीक है, बहुत अमीर हैं, बहुत स्टेबल हैं, एंड अमीर मैंने नॉट जस्ट मनी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें, बिकॉज डेफिनेटली फैमिली जो है, फैमिली का जो कार्ड है दैट हैज़ बीन क्लैरिफाइड विद फैमिली सॉरो। या ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान जो है इनके लाइफ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, और उसके लिए ये इंसान जो है मूव ऑन कर रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं कि फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसकी एनर्जी जो है मुझे मैनिपुलेटिव एनर्जी लगती है। तो अगर ये इंसान आपके लिए शादी के लिए अगर कुछ प्रपोजल आया है, या एक नया इंसान आपके लाइफ में आया है जो आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बातें बहुत अच्छी करता है, पर आपको ऐसे उनके बारे में सच्चाई पता नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। मैंने ये इंसान जो है अपनी जो सीक्रेट्स हैं या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगेन माय व्यूअर्स, बहुत स्पेसिफिक स्टोरी लाइन है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। थोड़ा सा जो है यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, मैनिपुलेशन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान जो है रिलेशनशिप पे रहना चाहते हैं लेकिन अपने फ़ायदे के लिए रहना चाहते हैं। तो राइट नाउ आई थिंक ये इंसान जो है शायद अपने घर गए हैं, या आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं अपने फैमिली के बारे में जो शायद कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं है। ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या है, तो आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल सोच के जो है ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए हैं। अपनी फैमिली लाइफ, अपना फ्यूचर, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए जो है ये रिलेशनशिप से अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली वो फ़ायदा निकालेंगे। ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए ये इंसान जो है आपसे ब्रेक ऑफ करके चले गए हैं। तो
आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 वीक यही होगा कि ये इंसान जो है अपने फैमिली पे फोकस करेंगे, और शायद अपने फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स आपसे छुपा रहे हैं, और उसके कारण जो है यू आर अ लिटिल कंफ्यूज। तो 2 स्टोरी लाइन्स हैं यहाँ पे। वन इज़ एन एनर्जी ऑफ अ प्लेयर जो बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली को बचाने के लिए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा एक इंसान है जो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और फैमिली प्रॉब्लम में है, इसीलिए शायद आपको छोड़ के वहाँ पे चले गए हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और एनी वन एल्स फॉर अ टैरो रीडिंग, बिकॉज कंप्लीट रीडिंग इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होती है। बट द बेसिक स्टोरी लाइन इज़ कि ये इंसान जो है थोड़ा सा जो इनके इंटेंशंस या हैं या इनके जो इरादे हैं उनको आप थोड़ा सा जो है नज़रअंदाज ना करें, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें कि ये इंसान के एक्चुअल इरादे क्या हैं। आपके नाम और सरनेम में या ये इंसान के नाम और सरनेम में क्या लेटर्स हो सकते हैं? लेट्स क्विकली सी। N, S, O, R, डबल N हो सकता है इनके नाम में, या डबल लेटर हो सकता है M, फिर से डबल R आया है T एंड J। तो डबल लेटर्स इन द नेम इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, वेरी क्विकली डिविनेशन डाइस से देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस है या नहीं है। ऑलराइट, फुट स्टेप्स की यहाँ पे आया है। दिस कुड मीन दैट दिस पर्सन इज़ प्रॉबली वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। आपके लाइफ से जो है दूर जाना चाहते हैं, या बहुत जल्दी आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, या आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ये इंसान जो है इन्होंने आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है। आई थिंक आप लोगों की आप इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको इन्होंने बहुत अच्छा टाइम, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आई एम सॉरी, आपके साथ इन्होंने इन्जॉय बहुत किया है। आपको जो है उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई है जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, एंड इसीलिए इन्होंने जो है एक आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट कर दिया है, एक ऐसा छाप छोड़ा है कि आप शायद इनको भूल नहीं पाएंगे। समथिंग अबाउट देयर फीट, उनके पैरों को लेके, आपके पैरों को लेके कुछ अजीब हो सकता है, या तो फुट साइज़ एक कम एक ज़्यादा हो सकता है, या पैर या तो बहुत बड़े बहुत छोटे हो सकते हैं, या आपको जो है इनको या आपको जो है शूज़ कलेक्शन का जो है बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। एंड देन यू हैव द सी हॉर्स हियर। अगेन सी हॉर्स जब मैं देखती हूँ तो एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया से काफ़ी अलग है। सी हॉर्स में जो होता है, जो मेल होता है, जो आदमी होता है वो प्रेग्नेंट होता है, वो बच्चों को कैरी करता है। तो जो नॉर्मल, जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल होता है, वो सी हॉर्स में थोड़ा सा अलग होता है। पेशेंस की बहुत एनर्जी होती है। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर काफ़ी पेशेंट होंगे, या आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होगा जो सोसाइटी से थोड़ा अलग है या थोड़ा नॉर्मल है। इसका ये भी मतलब हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है और उनके बच्चे हो सकते हैं, या आई कैन ऑल्सो सी दैट ये इंसान जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिकॉज जो सी हॉर्स होता है, जो मेल सी हॉर्स होता है, वो जो है ही इज़ द वन जो अपने लाइफ को रिस्क में डालता है बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे फैमिली को लेके एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। या तो आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है या ये इंसान की फैमिली लाइफ हो सकती है, बट डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। अगेन अ साइन ऑफ कॉशन फॉर यू पीपल। एग्जिस्टिंग कार्ड्स में जो है एक स्टोरी लाइन अगर मैं देखती हूँ तो ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है। सो प्लीज़ डू बी केयरफुल एज ऑलवेज। Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.